तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों जॉन रॉल्स। ये देखिए, जॉन रॉल्स 1921 और 2002 के बीच में जॉन रॉल्स का टाइम रहा है। इन्होंने जो दर्शन दिया है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दिया है। इनका बैकग्राउंड जो है वो प्रभावित है वियतनाम वॉर से 1954 में, अश्वेतों से, नागरिक अधिकारों से रिलेटेड और सामाजिक न्याय। मतलब इनका जो बैकग्राउंड है, जिन चीज़ों से प्रभावित थे वो 4 चीज़ें हैं। वियतनाम वॉर से, अश्वेतों से, नागरिक अधिकारों और सामाजिक न्याय से। वह अमेरिका के बारे में बताता है कि अमेरिका पहले से ही क्या था, एक उद्दलित या डिस्टर्ब सोसाइटी था। इसके बाद में राजनीतिक सिद्धांतों का पुनरुत्थान 1950 के बाद में बताया है इन्होंने कि राजनीतिक सिद्धांतों का पुनरुत्थान 1950 के बाद में हुआ है। उसके बाद न्याय के बारे में बताया कि न्याय प्रक्रियात्मक और तात्विक है। न्याय क्या है, प्रक्रियात्मक और तात्विक, जो नोजिक ने भी कहा है। ठीक है। न्याय सिद्धांत, ठीक है, न्याय सिद्धांत इन्होंने कहाँ से सीखे हैं। ठीक है, ये न्याय सिद्धांत है कांट ने भी न्याय का सिद्धांत दिया है। न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्रथम सद्गुण है। न्याय का मतलब क्या है कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्रथम सद्गुण है। यही न्याय की डेफिनेशन माना गया है। ठीक है, और यह प्रायोरिटी माना गया है कि सामाजिक संस्थाओं का, जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो न्याय, समाज में न्याय को सुनिश्चित करने का काम करना चाहिए। न्याय मानक होना चाहिए, न्याय का मानक होना चाहिए, और न्याय मानक बेस है, न कि मूल्य बेस। ठीक है, न्याय मूल्य नहीं है, वह मानक है। ठीक है। ईस्टर्न, कोबेन, रीमर, लिपसेट और डहल। राजनीतिक सिद्धांत का पतन। इन लोगों ने क्या कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत का पतन हुआ है। ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत का पतन की बात करते हैं कौन कौन? ईस्टर्न, कोबेन, रीमर और लिपसेट और डहल ने। ठीक है, और पतन की बात ये हुई है आगे बढ़े कि राजनीतिक का पतन हुआ, वह सुचारू रूप से चलता रहा है विज्ञानवाद के अकॉर्डिंग, तथ्यवाद, अनुभववाद और व्यवहारवाद। ठीक है। सुसान मोलर ने कहा है कि रोल्स के सामाजिक समझौते में महिला की कोई भूमिका नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सुसान मोलर ने क्या कहा है कि सुसान मोलर ने कहा है कि रोल्स के सामाजिक समझौते में महिलाओं की कोई भूमिका नहीं है। इम्पोर्टेंट है नोजिक का सविच्छा तंत्र, इनकी बुक है थियरी ऑफ जस्टिस, जो एनालिसिस करती है, जो कि रोल्स की बुक है। ठीक है, इसका इन्होंने क्या किया है, थ्योरी ऑफ जस्टिस जो रोल्स की बुक है, इसका एनालिसिस किया है रोजिक ने। ठीक है। चैपमैन की आती है, चैपमैन ने गोथिक शैली में रोल्स के न्याय सिद्धांत को दिया है। ठीक है, गोथिक यूरोपियन एक शैली माना गया है। न्याय सामाजिक संस्थाओं का सर्वोच्च सद्गुण है, ये कहा है प्लेटो ने। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। न्याय क्या है? न्याय सहयोगात्मक चेष्टा। ठीक है, न्याय क्या है? सहयोगात्मक चेष्टा। न्याय क्षतिपूर्ति का मामला, न्याय हमें कंपनसेशन दिलाती है। 1957 जस्टिस ऑफ फेयरनेस, निष्पक्षता के रूप में, ये जो रोल्स की बुक्स है। 1971 में ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, 1993 में पॉलिटिकल लिबरलिज्म, 1999 में द लॉ ऑफ पीपल। मतलब ये इनका सीक्वेंस है। द जस्टिस एज ए फेयरनेस जो रोल्स ने लिखा, 1970 में थ्योरी ऑफ जस्टिस, 1993 में पॉलिटिकल लिबरलिज्म और 1999 में द थ्योरी ऑफ पीपल, द लॉ ऑफ पीपल्स। जॉन रॉल्स ने आलोचना की है किसकी? उपयोगितावाद, जियो बेंथम और सीजविक ने दिया है। ठीक है। अंत प्रजावादी कौन कौन है? ब्रायन बेरी और मूरे और रॉस ने। ठीक है। जो शुभ उपयोगितावाद के बारे में कहा है कि उपयोगितावाद शुभ है और अधिकारवादी। उपयोगितावाद में शुभ और अधिकार की बात करते हैं, और
अधिकार में अधिकार व्यापक होना चाहिए। और ये अधिकार व्यापक कौन बात करते हैं? उदारवादी इसकी ज़्यादा राइट होना चाहिए। उपयोगितावाद में एक गुड चीज़ होनी चाहिए, अच्छी चीज़ होनी चाहिए, मतलब अच्छी शुभ, और अधिकार व्यापक की मांग करते हैं। रोल्स और कांट और इनकी पैरवी करते हैं। साध्य क्या होता है? साध्य होता है एंड, ठीक है। और एंड का मतलब होता है कि जो एक होता है साधन और एक होता है साध्य। साध्य होता है जो साधने वाला हो, जैसे राजा हो गया साधने वाला, और साधन क्या हो गया? प्रजा, ठीक है। उपयोगितावादी शुद्ध प्रक्रियात्मक सिद्धांत है जिनमें पूर्ण सिद्धांत प्रक्रियात्मक है, जिसमें प्रक्रिया और परिणाम आता है। अपूर्ण में ये भी प्रक्रियात्मक है, जिसमें साम्यवादी लोग आते हैं। और शुद्ध जो उपयोगितावादी है वो प्रक्रिया में बिलीव करते हैं। उपयोगितावादियों के न्याय सिद्धांत की आलोचना रॉल्स ने की थी, ठीक है। रॉल्स ने इनकी आलोचना की उपयोगितावादियों की। थॉमस पोगे ने वैश्विक वर्ल्ड जस्टिस दिया। थॉमस पोगे ने थियोलॉजी परिणामवादी, उद्देश्यपूर्ण और फल सापेक्षवादी है। थियोलॉजियों ने क्या दिया? जो क्या ये परिणामवादी है, मतलब रिजल्ट पे बिलीव करते हैं, और टारगेट बेस्ड होते हैं, और रिलेटिविटी कांट प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में साध्य है। मीन्स ये बोलता है कि कारण अपने आप में कोई भी साधन नहीं है। डिओन्टोलॉजी बताती है फल निरपेक्षतावादी है, ठीक है। तो ये हुआ दोस्तों। हाँ, हम आगे बढ़ते हैं। और सामाजिक समझौता में कहा, सामाजिक समझौता का सिद्धांत किसने दिया है? ये भी एक न्याय की बात करता है, और ये प्रभाव पड़ता है इसका लॉक, रूसो और कांट पे, ठीक है। लॉक ने दिया है, लॉक और रूसो ने सोशल सामाजिक समझौता दिया, और कांट ने और नैतिक समझौता, ठीक है। अब हम आते हैं सामाजिक समझौता के जो डायमेंशन, वो मूल स्थिति में क्या था? अज्ञान का पर्दा, विवेकशील वार्ताकार और सामाजिक प्राथमिक वस्तुएं। मूल स्थिति में स्वतंत्र और समान लोग थे। अज्ञान के पर्दे में, और तीसरा था विवेकशील वार्ताकार, मतलब लोग तार्किक व स्वस्वार्थी थे, मतलब अपने को लेकर ही वो चीज़ें करते थे। सामाजिक प्राथमिक वस्तुएं चौथा है। पांचवा विमर्श समत्व, छठा बुनियादी संरचनावादी, जिसमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संस्था की मांग करता है। और जो सामाजिक प्राथमिक वस्तुएं वह प्राकृतिक है, और समाज के काम में आते हैं वो सारी वस्तुएं, जिनमें आता है अधिकार व स्वतंत्रता, संपत्ति व धन, अवसर व पद, ठीक है। अब आगे आते हैं न्याय के नियम। ये स्थिर नहीं है, मतलब ये देश, काल और परिस्थिति के अनुसार बदलते रहता है। समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, जिसमें स्वतंत्रता व अधिकार आता है। प्रक्रिया आती है, जिसको उदारवादियों ने सपोर्ट किया है। आर्थिक व सामाजिक विषमता को निपटान, भेदभाव का नियम और अवसर की समानता, ठीक है। भेदभाव का नियम व अवसर की समानता। मैक्सिमम, न्यूनतम स्थिति वालों को अधिकतम फायदा, मतलब भेदभाव का नियम क्या होता है? जो मैक्सिमम, न्यूनतम स्थिति वाले को अधिकतम फायदा, मतलब ये जो सबसे कम या फिर पिछड़े हुए लोगों को अधिक फायदा होता है, इसमें भेदभाव के नियम में। अवसर के समानता, पद और अवसर बांटे जाएंगे, ठीक है। अवसर में
ये सब रोल्स के सिद्धांतों में आता है। संसाधन आवंटन की शाखाएं कौन कौन सी है? आवंटन शाखा, स्थानांतरण शाखा, स्थिरीकरण शाखा, वितरणात्मक शाखा। न्याय के स्टेट कौन कौन से? पहले मूल स्थिति थी, उसके बाद में सम्मेलन आएगा, फिर विधिनियम और फिर लागू किए जाएंगे। ठीक है। हाँ, ये पॉलिटिकल लिबरलिज्म की बात करते हैं। बुक है पॉलिटिकल लिबरलिज्म, जो रोल्स की बुक है। इसमें राजनीति व ये राजनीति किसको यथार्थवादी बताया गया है राजनीति को। पॉलिटिकल लिबरलिज्म में इसने पांच चीज़ों की बात की है। तर्क संगत बहुलवाद, सार्वजनिक विवेक, विमर्श लोकतंत्र, सुव्यवस्थित समाज, और पांचवा परस्पर व्यापी सहमति। और जिसमें परस्पर व्यापी सहमति में नियम बनाए जाएंगे और जो आगामी पीढ़ियों के लिए हैं, और संवैधानिक लोकतंत्र का, ताकि संवैधानिक लोकतंत्र का हम निर्माण कर सकें। एक बुक है इसकी रोल्स की, द लॉ ऑफ पीपल। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा करेगा, जिसमें ये कहा गया है द लॉ ऑफ पीपल। मालिकाना आधारित लोकतंत्र का समर्थक करता है रोल्स। आलोचना जॉन रोल्स की कौन कौन करते हैं? वोल्फ करता है। जॉन रोल्स का न्याय सिद्धांत यूटोपिया है, वो कहता है कि जॉन रोल्स का न्याय सिद्धांत क्या है? यूटोपिया। सीवी मैकफर्सन संशोधित उदारवाद की बात करता है, और अमर्त्य संशोधित उपयोगितावाद की बात करता है। लाथन बात करता है विधायी का दबाव समूह की कर्मस्थली है, और हेबरमास बताता है बिटवीन फैक्ट एंड नॉर्म्स अपनी बुक्स में। विमर्शी लोकतंत्र की बात करता है। विमर्शी लोकतंत्र में जॉन ड्राइबेक, मेरियम और हेबरमास। ठीक है, ये हुआ जॉन रोल्स से रिलेटेड चैप्टर। बताओ तो ये खत्म हुआ। आप इसको दोबारा बार बार से देख सकते हो।